अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर। काफ़ी देर के बाद मैं हाज़िर हुआ हूं आप लोगों की खिदमत में। कुछ पर्सनल काम की वजह से या मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सका। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ या लीगल सिस्टम में। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट और व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पास तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर है, नंबर एक लेजिस्लेचर, नंबर दो एग्जेक्टिव, नंबर तीन जुडिशरी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर। व्हाट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर का पर्पस क्या है, लेजिस्लेचर क्या काम करती है। लेजिस्लेचर जो है काम करती है, द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ। ठीक है, क्या काम है, क्या मकसद है कि कानून बनाना। द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ। अच्छा, लेजिस्लेचर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं। लेजिस्लेचर के जो हैं दो टाइप्स होते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होती है, एक नंबर एक यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, नंबर दो बायकैमरल लेजिस्लेशन। व्हाट इज नाउ यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन जो है, यूनि मीन्स वन एंड कैमरल मीन्स चेंबर और हाउस। ठीक है, वन चेंबर, एक हाउस या एक चेंबर। तो बहुत से ममालिक में जो है एक चेंबर या एक हाउस होता है। उस मुल्क को क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल। उसके जो लेजिस्लेचर को बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन सी कंट्री में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है। टर्की है, श्रीलंका है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है। इन कंट्रीज में ईटीसी वगैरह वगैरह और बहुत सी इन कंट्री में क्या है, यूनिकैमरल सिस्टम है। मतलब उनमें एक हाउस होता है, एक हाउस कानून बनाता है और एक ही हाउस होता है। उसके बाद वो कानून कहीं और एक ही हाउस में क्या होता है, डिस्कस होता है वो कानून। यूनिकैमरल इसको लेजिस्लेचर कहते हैं। अगर इसके हम मेरिट्स की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, फवायद की बात करें, तो यूनिकैमरल में जो है जो खर्चा है वो कम होता है, एक्सपेंसिव जो है वो लो होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल क्योंकि यूनिकैमरल एक ही हाउस है तो लोग भी कम होंगे, उनके खर्चे भी कम होंगे। तो इसमें ये फायदा है। दूसरा इसमें फायदा ये है कि इसमें जो है एक बार जो कानून डिस्कस हो जाता है उसको जल्द ही बनाया जाता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी खिंचाई नहीं होती। अगर इसके हम डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स में इसमें नो रीथिंकिंग है। ये जो है नुकसान है बड़ा, डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है नो रीथिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल एक हैस्टी मतलब जज्बाती तौर पर या जल्दबाजी में कोई कानून पेश किया जाता है इमरजेंसी में, असेंबली में, यूनिकैमरल सिस्टम में। तो उसमें क्या होगा, एक ही हाउस है, जल्दबाजी में सब ने वो क्या कर लिया, उसको डिस्कस करके एक्सेप्ट कर लिया, वो कानून बन जाता है। तो जल्दबाजी में बनाए गए कानून क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं कभी कभार। नो रीथिंकिंग है, कोई रीथिंकिंग नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल बायकैमरल, अगर हम बायकैमरल की बात करें, बाय मीन्स टू, कैमरल मीन्स वही चेंबर या हाउस, दो चेंबर। जिसमें जैसा कि इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये बायकैमरल सिस्टम है इन कंट्रीज में। पाकिस्तान में जो है अपर हाउस कौन सा है, सेनेट है, और लोअर हाउस कौन सा है, नेशनल असेंबली है। तो इसी तरह पहले बिल कहां पर जाता है, पहले बिल जो है नेशनल असेंबली में, उसके बाद अपर हाउस सेनेट जाता है। तो पहले इसको नेशनल असेंबली डिस्कस करती है, उसके बाद अपर हाउस सेनेट में उस बिल को डिस्कस करके अगर वो समझते हैं, अपर हाउस समझता है कि इसमें ये जो है फॉल्ट है या ये चीजें इससे जो है काट देनी चाहिए, तो अपर हाउस क्या करता है, इसको रिजेक्ट करता है। नेशनल असेंबली को वो बिल वापस जाता है और नेशनल असेंबली को बोलते हैं कि वापस से इस पर गौर करें। वो तो कुछ उसमें चेंजिंग्स के बाद फिर से अपर हाउस को भेज दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि यूनिकैमरल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पर एक हाउस है, एक हाउस को डिस्कस करता है। अगर हैस्टी कानून होगा, ये उसके नुकसान हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कोई कानून बनाते हैं तो अपर हाउस तो नहीं है उसको रीचेकिंग वगैरह के लिए, तो उसके ये नुकसान हैं।
उम्मीद है आप लोगों का ये लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया। मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर, लॉ विद स्टार अलीगौर चैनल के साथ। शुक्रिया।